एवरीवन, आर्ट मीडिया वर्ल्ड वाइड की तरफ से आप सबको अर्पिता मित्रा का प्यार भरा नमस्कार। AIMW is an online platform for learning painting and it is open to all age groups. AIMW लेकर आई है अपने आर्ट लवर्स के लिए आर्ट की बातें। आर्ट की बातें में हम मिलते हैं कला जगत से जुड़े किसी न किसी बड़ी हस्ती के साथ, और आज हमारे साथ जुड़े हैं थिएटर जगत से एक बड़ा ही जाना पहचाना नाम, जिन्होंने बड़े पर्दे पर भी बहुत सारे काम किए हैं, और उनका नाम है श्री आशीष घोष। सो आइए आज मिलते हैं हमारे आज के मेहमान से, श्री आशीष घोष जी। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में जिसका नाम है आर्ट की बातें। थैंक यू सर। आज हम करेंगे आपसे थोड़ी सी बातें और जानेंगे आपकी जर्नी के बारे में। सर, आपने 1986 में जो साहित्य कला केंद्र के साथ समर वर्कशॉप थिएटर जो स्टार्ट किया था, और फिर आपने बाल भवन में भी बच्चों की बहुत सारी थिएटर एक्टिविटीज को प्रमोट किया, उनको बढ़ाया। तो स्टार्टिंग में आपने कुछ तो चैलेंजेस फेस किए होंगे बच्चों को लेके ये चीजें शुरू करना, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। चैलेंजेस बहुत, एक तो बाहरी और एक अंदरूनी। बाहर इस तरह की, भाई मैंने और रति बार्सिलोमेओ जो कि कॉलेज में पढ़ाती थी और मेरे जैसे थे और थिएटर में भी इंटरेस्टेड, तो हम दोनों ऐसे बातों में लगा कि बच्चों के लिए तो बहुत कुछ है ही नहीं, तो हम नाटक वर्कशॉप शुरू कर सकते हैं या नहीं। तो प्रपोजल बना के साहित्य कला परिषद में दिया और उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो आते ही हैं शुरू में। बिल्कुल नया प्रपोजल था, उसमें हमने बताया था भाई तीन शर्तें हमारा कर रहेगा। एक तो मतलब जो वर्कशॉप होगा बच्चों के साथ, ये लोकेलिटीज में जाए, कॉलोनीज में जाए, सेंट्रलाइज ना हो जैसे NSD में या बाकी लोग करते हैं। 3-4 ही होता था, ज्यादा नहीं होता था, लेकिन बच्चों को दूर दूर से आना पड़ता था। तो ये इट शुड गो टू द लोकेलिटीज, कम्युनिटीज। दूसरा शर्त ये था कि बच्चों की बातें नाटक में आए, ये नहीं कि बड़े हम डायरेक्टर ऊपर से थोप दे जो आमतौर पर होता है। और तीसरी बात है, इट शुड नॉट लुक कॉस्टली, कि बहुत ऐसी कीमती चीजें नाटक बनाना कि डर से ही भाग जाए कि ये हमारा काम नहीं है। तो इट शुड बी इकोनॉमिकल, इट शुड बी मैनेजेबल एंड विद बहुत कम मटेरियल से जो भी अवेलेबल है आसपास, उससे आप क्या क्रिएटिवली कर सकते हो, दैट शुड बी द चैलेंज। तो एक्सेप्ट तो हो गया अल्टीमेटली। देन 3 वर्कशॉप शुरू हुआ। जब वर्कशॉप शुरू हुआ, मेरे पास आया था बेसिकली 10 साल से नीचे बच्चों। तो जो शर्त हमने रखा था कि बच्चों की एजेंसी, बच्चों की सोच को सामने कैसे है, वहां सबसे बड़ा अंदरूनी प्रॉब्लम या इश्यूज शुरू हुआ, और उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। माने मतलब नाटक की परिभाषा में मुझे लगा कि बहुत किया जा सकता है। इस सिलसिले में मैं ये भी बता दूं कि ये जो प्रक्रिया है, इसमें बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मिली, जैसे कि दूसरी कलाओं का समावेश कैसे हो सकता है, वो एक इम्पोर्टेंट बात रही। और इसमें बाल भवन में जब हमने काम किया, इसमें वहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके सहयोग से हमने उसमें जैसे कि विजुअल आर्ट्स, उनका कंट्रीब्यूशन रहा, सीनिक डेवलपमेंट में, सेट्स बनाने में, फिर संगीत का, फिर डांस का योगदान बहुत जबरदस्त रहा, पपेट्री। तो ये सब मिला के हमने बाल भवन में कोशिश की, और Very nice. that had been something great learning. Very nice. I can imagine जब ये सारे कलाओं का एक समावेश हो तो वो क्या निखर के आएगा। I can very well imagine. So well taken initiative। और आपने आशीष जी NCERT को भी बहुत सारा अपने करिकुलम बनाने में भी हेल्प किया, क्योंकि स्कूल लेवल पे
थिएटर एक्टिविटीज पहले उतना ज्यादा नहीं होता था। अब जैसे हम लोग माइक एक्टिविटीज या इस तरीके की चीजें राइट फ्रॉम क्लास 1 या नर्सरी से चीजें को स्टार्ट किया जाता है कि बच्चों की जो कॉन्फिडेंस है, स्पीकिंग स्किल्स है, वो बहुत ज्यादा एनहांस हो। सो स्टेज फोबिया एक जो होता था पहले, लोगों को स्टेज पे जाके कुछ भी बोलना, उसमें एक फोबिया होता था, वो आजकल के बच्चों में वो नहीं है। एंड थैंक्स टू यू एंड योर टीम की जिस तरीके से आप लोगों ने भी मदद की है और इनिशिएटिव लिया है, तो उससे बहुत सारी चेंजेस हमारे एजुकेशन सिस्टम में आया है। आई रिमेम्बर यू मेड वन टीवी सीरियल जो बच्चों के रिलेटेड था, जो दूरदर्शन में आता था, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, वो एक ही बनाया मैंने अभी तक। फिल्म कहें, टीवी कहें, डायरेक्टोरियल वेंचर जो है एक ही था। और वो भी हमने लिया था ऐसा स्टोरी। एक चीज हमने ख्याल रखा था भाई, जब हम स्कूल में या बच्चों के साथ काम करते हैं, पेरेंट्स की तरफ से भी ये दबाव आता है कि भाई क्या सीखा और क्या मॉरल क्या है। हमने सबसे पहले कहते थे, हाथ जोड़ के कहते हैं हम कुछ नहीं सिखाते, हम करते हैं और बच्चे अपने आप सीख जाते हैं। और ऊपर से ये मॉरल, इसको छोड़ दीजिए, बहुत हिपोक्रेसी है इसमें। हम कहते हैं बच्चों को चोरी मत करो और खुद चोरी करते हैं। तो जब तक, तो हमने इस तरह का स्टोरी लिया, उसका नाम दिया सुकुमार राय स्कूल कहानियां। सुकुमार राय जो सत्यजीत रे, फेमस, वर्ल्ड फेमस फिल्म डायरेक्टर, उनका फादर, ही वाज अ जीनियस, ही डाइड एट द एज ऑफ 32। लेकिन उन्होंने बहुत सारे कहानियां और नॉनसेंस वर्सेस पर्टिकुलरली बहुत जबरदस्त। तो उनकी कहानी दाशु, एक सनकी सा लड़का, उसके ऊपर, उसमें कोई मॉरल नहीं है, लेकिन स्कूल की वातावरण जैसे स्कूल में रहते हुए बच्चे बनते हैं और बिगड़ते हैं, दोनों ही बातें ये दाशु कहानी में आता है बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। तो उसके ऊपर 6 सीरीज में बनाया था और बहुत मजा आया। और उसमें भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बनी, जैसे बच्चों को कैसे संभालना होता है। हमारे जो प्रोफेशनल टीम, कैमरामैन वगैरह, वो सब परेशान हो जाते थे, ये बच्चों को डांटो, आप इसको चुप करवाओ। मैंने कहा अभी नहीं, आप तैयारियां करो, आप अपने को संभाल के रखो, उनको खुला छोड़ दो। अभी 24 घंटे अगर हम उनको बांध के रखेंगे तो ऑन द सेट आपको वो काम नहीं मिलेगा, उनके जो नेचुरलनेस वो नहीं मिलेगा। तो आप उनको, हाँ, सो लेट देम बी, लेट देम बी हैड बीन, आई थिंक ये हर एक के लिए है, हर एक बड़ों के लिए है। हम इतना लोगों को आप बांध के रखेंगे, उतना वो फ्रीनेस नहीं आ पाएगा, या एक्टिंग में जो नेचुरल मोमेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं छुप जाते हैं एक्टिंग में, राइट। सो वही, और बच्चों के साथ काम करना, आई कैन वेरी वेल इमेजिन कि बच्चों के मूड्स अलग होते हैं और उनको हमेशा सिखा के चीजों को करवाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो वो अपने नेचुरल फ्लो में जो बोल जाए, जो कर जाए, वही एक्टिंग है, राइट। तो उसमें मजा भी शायद बहुत आता है, ऐसी चीजों को पिक्चराइज करना, रिकॉर्ड करना, छोटी छोटी चीजों को, है ना। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव था और मुझे बहुत मैं जरूर देखती थी वो सीरियल। मुझे याद है क्योंकि मैं बहुत छोटी थी उस समय, स्कूल में थी, और ये सीरियल आपका जरूर देखती थी। सो सर, एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, यू आर वन ऑफ द फाउंडर्स एंड एक्स प्रेसिडेंट ऑफ एसिटेज इंडिया। सो व्हाट इज दिस एसोसिएशन ऑल अबाउट, एंड जस्ट टेल अस मोर अबाउट इट। थिएटर का, बच्चों के थिएटर का मतलब है बच्चों को स्टेज पर चढ़ाना। ये अपने, वो तो होना चाहिए, होता भी है, लेकिन हमने देखा कि बच्चों के सामने कोई एग्जाम्पल नहीं है। आज भी ये हाल है, स्कूलों में बहुत नाटक होता है, एनुअल डे में ये वो 10 शोर शराबा बहुत कुछ होता है, लेकिन जो करते हैं और जो करवाते हैं, आई मीन द टीचर्स, उन्होंने जिंदगी में कोई नाटक देखा ही नहीं शायद।
उनका पूरा इन्फ्लुएंस रहता है कि मुंबई में फिल्मों में और टीवी सीरियल में क्या होता है, उसी का इन्फ्लुएंस आकर पड़ता है। वो नाटक नहीं है। तो नाटक नहीं है मतलब वो भी नहीं कह सकते, मतलब दैट इज नॉट अ गुड स्टैंडिंग, गुड, दैट्स नॉट अ गुड एग्जांपल। तो दैट इज व्हाई वी थॉट दैट बड़े प्रोफेशनली बच्चों के लिए प्लेज तैयार करें और दिखाएं। वेरी गुड। दैट इज व्हाई जब बात यह है कि जब तक आप चित्र नहीं देखेंगे आप चित्रकार नहीं बन सकते। म्यूजिक जब तक आप नहीं सुनेंगे तब तक म्यूजिक आप गा नहीं सकते। सुर का अवधारणा होनी चाहिए, लाइन कलर पहचाननी चाहिए। इसी तरह से नाटक में भी एक एग्जाम्पल होना चाहिए। तो फिर हमें एक संस्था मिला, ऑल इंडिया माने दुनिया भर के हैं, उनका नाम है एसिटेज। वो फ्रेंच एब्रिविएशन है और हिंदी अंग्रेजी में अगर कहें तो उसका मतलब है थिएटर फॉर चिल्ड्रन एंड यंग ऑडियंसेस। बच्चे स्टेज पर नहीं, ऑडियंस में होंगे। लेट देम सी, रिफ्लेक्ट, एनालाइज एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। तो देन ये एसिटेट का जब मिला तब हमने वहां अप्लाई किया एंड वी गॉट द मेंबरशिप, इंडिया कंट्री मेंबरशिप। और इंडिया कंट्री मेंबरशिप होने का मतलब यह है कि पूरे हिंदुस्तान में जो इस तरह का काम कर रहे हैं उनको एक जगह ले आओ और उससे हमें एक सामूहिक रूप से अंदाज चल पड़ेगा कि भाई किस तरह का काम हो रहा है, किस तरह से लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और कहाँ तक पहुंच है। Can Acetate be a platform for what we call TYA, Theatre for Young Audiences? Right. So if anyone is interested in theatre, so can they join this platform? Can they contact you for this? Yeah. There are 3 types of membership. One is individual member. कोई भी individual member बन सकते हैं। और लेकिन उसमें एक शर्त नहीं, अंडरस्टैंडिंग ये होता है कि भाई आप बच्चों के लिए थिएटर करने में इंटरेस्टेड हैं, चाहे वो आप बैकग्राउंड से मदद करें, चाहे आप परफॉर्मर के तौर पर मैं मदद करें, या प्रैक्टिशनर हो, जैसे भी हो। अच्छा। तो आप मेंबर बन सकते हैं, इंडिविजुअल मेंबर। और इंडिविजुअल मेंबर जो है उनका वोटिंग राइट नहीं होता। और दूसरा है एफिलिएट मेंबर, उनका भी वोटिंग राइट नहीं होता, लेकिन वो इंस्टीट्यूशन जोड़ सकते हैं दूरी से, मतलब दे कैन पार्टिसिपेट इन ऑल द प्रोग्राम्स। और तीसरा होता है फुल मेंबर्स। फुल मेंबर जो है वो इंडिविजुअल नहीं, वो संस्था का है, मतलब रजिस्टर्ड सोसाइटी, ट्रस्ट हो, ये सब मेंबर बन सकते हैं। तो या एनीबॉडी हु इज इंटरेस्टेड और पोटेंशियली आज नहीं तो कल जुड़ना चाहते हैं, फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो वो जरूर मेंबर हो सकते हैं। और इससे एक इंटरनेशनल कनेक्शन बनता है और हिंदुस्तान में किस तरह के लोग किस तरह से जुड़ रहे हैं, किस तरह का काम कर रहे हैं, उसका भी अंदाज मिलता है। और तो अगर थिएटर जगत से जुड़े हैं लोग, अगर इस प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करें तो वो आगे ही बढ़ेंगे और बहुत सारे नई दिशाओं में उनके जो विचार हैं वो भी खुलेंगे और उनको एक नया प्लेटफॉर्म भी मिलेगा। मिलेगा, एक ताकत मिलेगी कि भाई सामूहिक रूप से। राइट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपका नीचे दिए गए नंबर जो है, आपके नंबर और आपके ईमेल आईडी पे अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे तो जरूर करें और इस संस्था के साथ जरूर जुड़ें। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक बहुत ही जाने माने एक्टर भी रहे हैं, आपने बॉलीवुड पे भी काम किया है और आपने थिएटर पे भी काम किया है। बॉलीवुड में तो आपने अकीरा, खोया खोया चांद, अक्टूबर, बहुत सारे ऐसे मूवीज में आपने काम किया है। और थिएटर जहां आप एक्चुअल में ऑडियंस से बिल्कुल सामने सामने मिलते हैं, तो एक डिफरेंस आपको जरूर लगा होगा कि फिल्मों में एक्टिंग और थिएटर में एक्टिंग स्टेज पे इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। सो क्या फर्क आपको लगा और कौन सा आपको ज्यादा अच्छा लगता है?
दिल ज्यादा से। अच्छा लगता है स्टेज पर, क्योंकि मैं आज भी मानता हूँ कि थिएटर स्टेज जो है वो एक्टर्स के मीडियम है, हम्म, और फिल्म जो है बेसिकली डायरेक्टर का मीडियम है। क्योंकि मैं स्टार कैटेगरी में नहीं हूँ कि स्टार बता देता है कि तू ये, डायरेक्टर को बताता है मेरा ये है। नहीं, वी आर एक्टर्स, वी गो बाय व्हाट द डायरेक्टर सेज। ओके, तो ये फर्क सबसे ज्यादा है। और दूसरा फर्क तो ये है भाई, स्टेज में ऑन द फ्लो चलता है। वंस यू आर ऑन द स्टेज, यू आर द किंग ऑन द स्टेज। राइट। एंड फिल्म में पीसेस होते हैं, शॉट्स होते हैं, so you have to tune yourself every time for that moment. एक शॉट के जो जितने भी मोमेंट्स हैं उसको जोड़ के करो, बट कैरेक्टराइजेशन एटसेट्रा दीज आर द सेम। ऑफ एक कोर्स। बुनियादी काम तो है कैरेक्टराइजेशन एंड पूरा स्क्रिप्ट को, माहौल को समझना, दैट रिमेन्स मोर और लेस द सेम। लेकिन फिल्म में ये है कि भाई आप शायद एक ही फिल्म में हो, लेकिन दूसरे एक्टर्स को हमेशा, कुछ सीक्वेंस ऐसा है कि उससे एक्टर्स को मुलाकात ही नहीं हुई, फिल्म में जो होते हैं अलग बात है। लेकिन स्टेज में तो आपको हर एक से मिलकर करना पड़ेगा, मिलकर करना है। yes. जैसे कोऑपरेटिव एफर्ट और स्पॉन्टेनियस कोऑपरेशन। So, जो थिएटर पे काम कर चुके हैं वो जैसे हम अपने बोलते हैं कि एलिमेंट्री पढ़ाई जो है वो बहुत जरूरी है एज कंपेयर टू हम हायर स्टडीज करें, तो थिएटर बेस है। अगर हम इस तरीके का देखें कि जो एक्टिंग की जो एक फ्रीनेस मिलती है वो थिएटर है। वो भी है। दूसरा ये है कि थिएटर में जिस तरह से टोटली आप अपने को एक्सप्लोर कर सकते हो, वो फिल्म में नहीं है। फिल्म में आप हिस्सा हो, वो स्मॉल पार्ट हो। एंड हाँ, लेकिन मेरे ये ख्याल से हम ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस हमें देखती है व्हेन वी डू इन वर्क इन फिल्म्स। वो एक चीज है जो हम छोटे पर्दे पे भी आ जाते हैं। हम वो आजकल तो हम टीवी पे भी मूवीज देख लेते हैं, और हमारे जितने भी ओटीटी चैनल्स हैं हम उस पे भी मूवीज देख लेते हैं। तो हम ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस के साथ जरूर जुड़ते हैं अगर हम फिल्म से इस तरीके के अगर काम कर रहे हैं। वो एक बिल्कुल है ही। पॉजिटिव नेगेटिव लेकिन होता ही है। लेकिन एक बात ये भी बताऊं, ज्यादातर एक्टर्स, बढ़िया एक्टर्स जितने भी हमें मिले हैं, वो कहीं ना कहीं थिएटर में, फिल्म में सफलता मिलने के बाद भी कहीं ना कहीं दोबारा वापस आना चाहते हैं। नसीर साहब को देखो, नसीरुद्दीन, इज सच ए ग्रेट एक्टर, लेकिन उनके स्टेज पर देखो, वो बार बार स्टेज पर आते हैं। अब बहुत सारे रेगुलर एक्टर बहुत जो हैं, सारे ऐसे, राइट। वो बार बार आते रहते हैं सेम फिल्म में। सो दैट मुझे लगता है कि वो अपने को दूसरा जीवन दान करने के लिए स्टेज पर आते हैं। जहां मतलब अपने को मजा मिलता है ज्यादा, वो जरूर वो चीज ना छोड़े। हाँ, और टोटलिटी में जाए, अपने को एक्सप्लोर करते हैं। हाँ, अपने को एक्सप्लोर जरूर करते जाए नए नए प्लेटफॉर्म्स पे, लेकिन जहां मजा सबसे ज्यादा है वो उससे जरूर जुड़े रहें। वही मेरे ख्याल से आपका मैसेज रहेगा, राइट। आपकी एक नई पब्लिकेशन के बारे में कुछ बताएं। आपकी एक नई पब्लिकेशन आने वाली है। पब्लिकेशन बहुत कम है मेरा, लेकिन हमारा फील्ड वर्क का अनुभव काफ़ी है। वो जब यूनिवर्सिटी में था तब भी फील्ड वर्क करना पड़ा, उससे पहले भी, और नाटक के जरिए भी काफ़ी फील्ड वर्क किया है। तो ऐसा एक फील्ड वर्क हमने किया था पूरे बिहार, बंगाल और आसाम में। एक देवी का पूजन होता है वो, उनका नाम है मनसा देवी, सांप की देवी। तो उनको लेकर बहुत परफॉर्मेंस स्टाइल्स हैं, उन परफॉर्मेंस स्टाइल्स का हमने अध्ययन किया था। ओके। तो अलग अलग तरीके से, बिहार में एक तरीके से, बंगाल में, आसाम में अलग अलग। तो उसका एक ये IGNC है, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, उनकी तरफ से किया।
और उनको हम सब कुछ दे चुके हैं उन्होंने पब्लिकेशन के लिए। अब कब आए नहीं आए पता नहीं। ये चिल्ड्रंस थिएटर नहीं है, लेकिन मेरा दूसरा एक इंटरेस्ट है फोक थिएटर के ऊपर। इसके आगे चलते हुए ये काम किया था। होपफुली देखते हैं कब आए, सरकारी संस्था है। ऑल द बेस्ट फॉर योर पब्लिकेशन। जरूर वो बहुत एक, जैसे आपकी सारी चीजें हिट हुई हैं तो वो भी जरूर हिट होगी। जो लास्टली मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करना चाहती हूँ आपसे आशीष जी कि जो इसको एज प्रोफेशन यू करना चाहते हैं, अडॉप्ट करना चाहते हैं, उनके लिए आपके लिए आपके पास क्या मैसेज है कि किस तरीके से या किस दिशा में वो आगे बढ़े? मैसेज कैसे बताऊं पता नहीं, लेकिन एक चीज तो तय है कि हमने जब शुरू किया हमारे टाइम, as I told you, there are very few people जो कि बच्चों के थिएटर में काम करते थे। लेकिन आज जैसे मेरे अपने स्टूडेंट्स, एक्चुअली आनंद शुरू हुआ था अपने बच्चों के लिए जो थोड़ा सा बड़े होते, बच्चे से बड़े हो चुके थे, वो शुरू किया था। कुछ साल चलने के बाद देखा कि बच्चों में बेचैनी है और वो उनकी अपनी दृष्टिकोण है, अपने तरीके से कुछ चलाना चाहते हैं, तो उन्होंने अलग अलग संस्था खोली। तो इस तरह से एक अनंत का काम कम हो गया जरूर, लेकिन मैं सोचता हूँ कि इसका फैलाव काफी हुआ है। कम से कम मेरे ख्याल में 9-10 जने अभी अलग अलग कंपनीज हैं, उनकी अलग अलग रजिस्टर्ड सोसाइटीज हैं, या नहीं तो ट्रस्ट है जो खोल के बैठे हैं और अलग अलग शहरों में कर रहे हैं। तो ये विस्तार काफी महत्वपूर्ण है। करते रहें, सिंसियरली करते रहें। सबसे बड़ी बात है, बच्चों के साथ जब काम करना है, you have to be 100% true to yourself. जान अपने मतलब ज्ञान में से कभी भी कहीं झूठ ना बोले। Very nice. बच्चे देख के सीखते हैं, उपदेश से नहीं सीखते हैं। मुझे बहुत ग्रज है जब ये कहानी के बाद पूछते हैं इसका मॉरल क्या है। मॉरल भाड़ में जाए, हमें जरूरत नहीं है, अपने आप आ जाता है। बी सिंसियर and struggle to achieve whatever you are wanting to do. So लगे रहे अपने काम में और सच्चाई रखे अपने काम में। ये दो चीजें अगर आप अपनी जिंदगी में रखें, सच्चाई और मेहनत, आगे बढ़ते जाए, रास्ते अपने आप निकलते जाएंगे। आशीष, बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी बातें आपसे जानी, थिएटर जगत के बारे में, फिल्मों के बारे में, प्लेटफॉर्म्स के बारे में, और आपने जो भी अपने इनपुट्स दिए हैं और अपनी जितनी कंट्रीब्यूशन की है थिएटर जगत में, दैट इज रियली रियली रिमार्केबल। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस शो आर्ट की बातें में आए और हमें अपना समय दिया। थैंक यू सो मच। शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। आर्ट मेनिया वर्ल्ड वाइड हमेशा कुछ ना कुछ एक्साइटिंग लेके आता है, और आज की हमारी जाते जाते एक छोटी सी टिप। हम हमेशा कलर्स करते करते थोड़े से कलर्स हमारे कपड़ों में भी लग जाते हैं हमेशा। अगर हम जितनी भी सावधानी करें तो उसके लिए एक छोटी सी टिप, सबसे पहले तो एप्रन जरूर पहने और अपने ऐसे ड्रेसेस में कलरिंग करें ताकि आपके ड्रेसेस खराब ना हो। बट अगर मेरे जैसे आर्टिस्ट हो तो हम जितनी भी कोशिश कर ले, कुछ ना कुछ तो कलर लग ही जाता है। तो सबसे पहला टिप, अगर कलर आपकी ड्रेस में लगा है तो आपको सबसे पहले तो उसको क्लीन करना है, अपने साथ के साथ गीले रहते रहते उसको धो ले जरूर। अगर आप भूल गए हैं और धोना भूल गए हैं और कलर ड्राई हो गया है
तो थोड़ा सा डिश वॉश लेकर डिश वॉशर के साथ थोड़ा सा उसमें दे और उससे थोड़ा सा क्लीन करने की कोशिश करें। अगर उससे भी नहीं जाता है, इतना ड्राई हो गया है, तो फाइनल रिजॉर्ट इज योर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। थोड़ा सा अल्कोहल लेके उस पे जरूर करें, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल अपने कपड़े पे दे। इट्स नॉट गोइंग टू आपकी जो ड्रेस है उसको खराब नहीं करेगा और आपका कलर निकल जाएगा। सो ये रही हमारी तरफ से एक छोटी सी टिप्स, जरूर आजमाएं और अपने कपड़ों का ध्यान रखें वाइल कलरिंग। सो अर्पिता मित्रा की तरफ से एक प्यार भरा नमस्कार। मिलेंगे कुछ ही दिनों में फिर से एक नई हस्ती के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।